आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 9 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। और हाँ, अर्जुना करंट अफेयर के 2022 में जितने भी एडिशन निकले हैं उनसे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। बस्तर संभाग में धान कटाई के बाद बस्तर के ग्रामीण अंचलों में कौन सी त्योहार मनाई जाती है? इनका सही आंसर होगा, यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। दियारी तिहार और छेरछेरा तिहार बस्तर में धान कटाई के बाद त्यौहार मनाया जाता है। इनका सही आंसर होगा, दोनों त्यौहार को मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे। धान की फसल घर तक पहुंचने के बाद परंपरा अनुसार अलग अलग गांव में तिहार मनाया जा रहा है। ग्रामीण कुल देवी और कर्मा देवी की पूजा अर्चना कर गांव की खुशहाली की कामना करते हैं। दियारी पर्व पूर्ण रूप से पशु पर आधारित त्यौहार है, इसे ध्यान देंगे। पूर्ण रूप से पशु पर आधारित त्यौहार है जिसे बस्तर के आदिवासियों की दीपावली भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन को कब से प्रारंभ किया गया है? यह भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन को 1 दिसंबर 2021 से प्रारंभ किया गया है, ध्यान देंगे। जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में मिलेट, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार इत्यादि की खेती प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है तथा दैनिक आहार में मिलेट के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण दूर करना है। अगला प्रश्न देखिए। जसपुर नगर वन विभाग ने हाथी मानव द्वंद कम करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इनका सही आंसर होगा, हाथी मित्र पाठशाला की शुरुआत की गई है। चलिए ध्यान देंगे। इसका आयोजन जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र के सरकरा गांव में किया गया है। इसमें पहले कुछ चुनिंदा ग्रामीण हाथियों के बीच रहकर बचाव के तौर तरीके सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे 30 नवंबर 2022 को लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा, लैंड एडवेंचर अवार्ड से नैना सिंह ढाकर को सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। माउंट एवरेस्ट विजेता बस्तर की बेटी नैना सिंह ढाकर को युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने लैंड एडवेंचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्र ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की 4 श्रेणियों में लैंड एडवेंचर अवार्ड और वाटर एडवेंचर अवार्ड, एयर एडवेंचर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट की घोषणा की गई है। पुरस्कार में प्रत्येक को 15 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जगदलपुर से 12 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल टाकरागुड़ा गांव की निवासी हैं नैना सिंह ढाकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में ई गवर्नेंस श्रेणी में किस मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा, पंचायती राज मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है, ध्यान देंगे। पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का स्वर्ण पदक जीता है। यह एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत दिया गया है। यह पुरस्कार 26 नवंबर 2022 को जम्मू में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसे दी गई है? इनका सही आंसर होगा, भारत को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी दी गई है, ध्यान देंगे। भारत 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस है। शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का प्रयास है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम के विजन से प्रेरित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शशि थरूर की नई किताब कौन सी है? तो इनका सही आंसर होगा, अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की नई किताब है। चलिए ध्यान देंगे।
संसद और लेखक शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में शशि थरूर अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता और अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। लेखक 14 अप्रैल 1891 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराव के परिवार में उनके जन्म से लेकर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु तक के महान व्यक्तित्व के जीवन के आर्क का पता लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोसॉफ्ट और किसके बीच में भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप की मदद के लिए समझौता किया है? तो इनका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट और इसरो के बीच भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप की मदद के लिए समझौता किया है। चलिए ध्यान देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप की मदद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्पेस इंजीनियरिंग से लेकर क्लाउड टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग तक के क्षेत्रों में स्पेस टेक उद्यमियों को परामर्श सहायता प्रदान करेगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसरो द्वारा पहचाने गए स्पेस टेक स्टार्टअप फाउंडर हब के लिए माइक्रोसॉफ्ट पर ऑन बोर्ड किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देवरबीजा कॉलेज का नामकरण किसके नाम से किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वामी शंकराचार्य के नाम से किया गया है देवरबीजा कॉलेज का नाम। चलिए ध्यान देंगे। देवरबीजा कॉलेज का नामकरण शंकराचार्य के नाम से होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे जरूर ध्यान रखिए। ग्राम पंचायत कुश्मी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया है। मालाबार पॉइंट हार्नबिल पक्षी इंद्रावती टाइगर रिजर्व में देखा गया है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्राणेश एम बने हैं। चलिए ध्यान देंगे। 6 जनवरी 2023 को तमिलनाडु के प्राणेश एम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्राणेश ने आवश्यक 2400 ELO रेटिंग प्राप्त की और किताब के लिए अंतिम दौर में रिटर्न कप जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता संबंधित कानून बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो इनका सही आंसर है आफ्ताब आलम समिति का गठन किया गया है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न भी देख लीजिए। बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? यह वेरी MP क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।